रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से सबको मिले सम्मति। सबसे पहले जो पूजा तेरी करता है, गणपति तू अमंगल को हर लेता है। ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान की जय। जय हो माता पार्वती। प्रिय भक्तों, आज पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज बुधवार के दिन आप श्रवण करेंगे गणेश भगवान की 5 बड़ी ही दुर्लभ तथा मनोहारी कथा। प्रिय भक्तों, वैसे तो चतुर्दशी तिथि भोलेनाथ जी को समर्पित है, किंतु दिन बुधवार के होने से यह दिन बड़ी ही महिमा मंडित हो जाती है। धन पुत्र सफलता की कामना रखने वाले भक्तों को इस दिन शिव जी के साथ गणेश जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी ये व्रत करता है तथा कथा का श्रवण करता है, प्रथम देव गणेश जी उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं बड़े ही दुर्लभ तथा प्रचलित प्रथम पौराणिक व्रत कथा। भक्त पूजे गौरी गणेश, पूजे गजानन महाराज, रिद्धि सिद्धि संग घर पधारो, हे गौरी के लाल। प्राचीन काल में रंती देव नाम के प्रतापी राजा थे। धूमकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत रखती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदा ही भर पेट भोजन किया करती थी। अब देखिए, कुछ समय बाद सुशीला के यहाँ सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या का जन्म हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मारा करती थी, उसे बोली बोला करती थी। कहती थी, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला पतला बना दिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने तो कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी रिष्ट पुष्ट हूँ, और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। अब देखिए, बुधवार के दिन जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी भक्ति भाव से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वर देना चाहता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा गिरते रहे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उधर कुछ वर्षों बाद धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में जाकर रहने लगी। सुशीला अपने पति के घर में ही रहते हुए अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपने माता के पास वापस लौट आई। यह देखकर चंचला के मन में क्रोध भड़क उठा। वह यह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त किया। अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुम्हें दोबारा जीवन दिया है पुत्री। जिनका कोई नहीं होता
उनके स्वामी गणेश जी होते हैं। अब देखिए, चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना शीश झुका दिया। चंचला को इस प्रकार देखकर सुशीला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन, हे सुशीले, मैं बहुत पापिनी एवं नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं सत्पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्मों से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। प्रिय भक्तों, जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के बुधवार के व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत चंचला का मन बदल गया। गणेश जी कहते हैं कि जो भी बुधवार के दिन मेरे कथाओं को पढ़ता सुनता तथा आरती को गाता है मैं उस पर अवश्य ही अपनी कृपा बरसाता हूँ। जो मेरे व्रत को करता है तो फिर मेरे कृपा की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे भगवान गणेश जी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी बहू अभागन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती। और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं गूंथ कर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होता है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताया। तो पुत्र ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बना लिया। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था हो जाती है, वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने सारे मन की बात कही। भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा,
यह तो एक ब्राह्मण माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूं, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपने सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपने सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की यह तीसरी कथा, गणेश भक्त सेठ की कथा। एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी के गांव के पास ही शहर में बड़ा सा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वह नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती। वो तो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। सेठानी को सेठ जी का पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शंख बजाना, घंटी बजाना बड़ा ही कष्ट देता था। वह अपने कानों को जोर से दोनों हाथों से बंद कर लिया करती थी। जब तक कि पूजा समाप्त नहीं होती, वह सदैव अपने पति सेठ को लगातार खरी खोटी सुनाती रहती। वह हर रोज सेठ जी से कहती कि आप क्या फालतू के पूजा पाठ किया करते हैं, रोज घंटी और शंख क्यों बजाते हैं? मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, मेरे कान दर्द करने लगते हैं। यह बात सुन के सेठ उसे बहुत ही समझाता। कहता, भाग्यवान, शंख और घंटी बजाने से घर में बुरी शक्तियां नहीं आती, भूत प्रेत दूर ही रहते हैं और कोई भी व्यक्ति टोना टोटका भी नहीं कर सकता। इसीलिए नित्य प्रति भगवान की पूजा और घंटी शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में विराजमान रहते हैं। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में घंटी और शंख नहीं बजते, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता,
वहां पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता आ जाती हैं और भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माओं का बसेरा हो जाता है। लोग आसानी से तंत्र मंत्र विद्या कर सकते हैं, लेकिन सेठ जी की ये सारी बातें सेठानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वे सोचती ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार एक दिन की बात है, सेठ जी को अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने कहा, हे सेठानी, हे भाग्यवान, देखो मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसीलिए मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा पाऊंगा। प्रभु को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उनका पूजा पाठ कर लेना, उन्हें भक्ति भाव से लड्डू का भोग लगा देना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले दिन सेठ व्यापार के काम से बाहर चला जाता है तो सेठानी जी कहती हैं, आज तो देख लूंगी कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अब सेठ जी के चले जाने के बाद सेठानी गणेश जी को उठाकर उनकी मूर्ति को कपड़े से ढक कर बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ व्यापार से वापस आता है तो वह अपने घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं देखता है तो वह व्याकुल हो जाता है और रोने छटपटाने लगता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं? उसकी पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता आपके प्रभु कहाँ हैं, मैंने तो आपके कहे अनुसार उनको भोग लगाया और पर्दा लगाकर उन्हें सुला दिया। अब देखिए आपके भगवान कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। यह सब सुनने के बाद सेठ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जरूर सेठानी ने ही मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। अब सेठ दिन रात भूखा प्यासा रहने लगा क्योंकि उसके प्रभु भी भूखे थे। इसीलिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, ये प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें सपना दिखाया। सपने में सेठ ने देखा कि बाल रूपी गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और वह चूहा दौड़ता दौड़ता उस सेठ के बागीचे में गया और एक गड्ढा खोदने लगा। तभी अचानक सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ जी बागीचे में दौड़े दौड़े जाते हैं और वहीं पर खोदने लगते हैं जहां उन्होंने सपनों में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको स्थापित करते हैं और सेठानी से पूछने लगते हैं। सेठानी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। तभी अचानक से सेठ जी के घर एक बालक आता है। कहता है, सेठ जी, आपने गणेश जी को तो भोग लगा दिया, मुझे प्रसाद नहीं दोगे? सेठ जी कहते हैं, पुत्र अभी रुको, मैं तुम्हें प्रसाद लेकर आता हूँ। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर प्रसाद लेने गए, जब वापस आए तो देखा कि वह बालक नहीं है और गणेश जी की प्रतिमा से आश्चर्यजनक प्रकाश निकल रहा है। यह देखकर दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी उन्हें दर्शन देने के लिए बालक के रूप में उनके घर पधारे थे। अब यह नजारा देखकर सेठानी के मन में और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वह भगवान श्री गणेश से बहुत ही क्षमा याचना करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपका नित्य प्रति पूजा किया करूंगी, व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार वह सेठानी भगवान श्री गणेश जी की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे।
यह सुनकर सेठ भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को धन्यवाद करते हैं और इस प्रकार कुछ वर्षों बाद सेठानी का एक पुत्र जन्म लेता है। इस प्रकार सेठ और सेठानी का जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक गुजरने लगता है। जय हो गणेश भगवान। जैसी अनुकंपा आपने सेठ सेठानी के ऊपर बनाए रखी, वैसी अनुकंपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय शंकर भगवान। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं गणेश भगवान की चौथी कथा। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उसी कपड़े को घर ले जाकर पानी में घोलकर उसे पकाकर अपने पति को खाने को देती थी। बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो जतन करना ही होता। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी से बोली कि मेरे घर में आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर आती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर उसका कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख दिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि कौन रो रहा है। उसने बोला कि मैं हूँ। रोज मैं देवरानी के घर से आटा छानने का कपड़ा लेकर आती हूँ, उसे घोलकर पकाकर पति को खिलाती हूँ, लेकिन आज मेरा पति भूखे पेट था, उसे भूख लगी थी, उसे कुछ खाने को नहीं मिला। देवरानी ने मुझे कपड़ा लाने नहीं दिया, मैं अपने पति को कुछ भी खिला पिला नहीं सकी, इसीलिए उसने मुझे खूब मारा। प्रिय भक्तगणों, अब गणेश जी की लीला देखिए। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी उसी के घर में शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरो से जगमगा रहा था। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने जाकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माता को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तो जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर गई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा और पूछा, तू इतना धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली, महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा कटकर। गणेश जी फिर वहाँ आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली, महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तेरे पास जितना भी धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन
जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी माया को समेट लिया। हे गजानन महाराज, जो आपने देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जो जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे गणेश भगवान की 5वीं पुण्यमयी कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में आ ही नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो उनका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ऐसा संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा बोलते हुए यहाँ से जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे।
और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब महिला जो कि भगवान गणेश की भक्त थी और वह सदा सर्वदा संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करती थी, लेकिन भूलवश उससे कुछ पाप हो गए थे, जिस कारण से उसे मरने के बाद मेढक की योनि मिली। वह और उसका पति दोनों मेढक के रूप में जन्म ले लेते हैं। मेढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करती थी। वह दोनों हर बात में झगड़ा किया करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा जोर जोर से बोलकर श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेढक बहुत ही नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज़ में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है। जैसे ही कुएं में अपना बर्तन डालता है, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेढक और उसकी पत्नी आ जाते हैं। जिसने कुएं से पानी लाया था वह उस पानी को गर्म करने के लिए एक बर्तन में डालकर रख देता है। साथ में वह दोनों मेढक भी उसी बर्तन में रहते हैं। कुएं का पानी थोड़ा गंदा था, इसी कारण से उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। गर्म होने लगा। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी चाहे जितना भी गर्म हो गया था, लेकिन मेढक की पत्नी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर दूसरे मेढक, उसके पति ने उससे कहा, क्या तुम्हें सच में जलन नहीं हो रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तभी मेढक की पत्नी कहती है, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा श्री गणेश जी की पूजा करना आरंभ कर दो, क्योंकि आज गणेश संकष्टी का व्रत है। मैं अपने पूर्व जन्म में इसी व्रत को किया करती थी, लेकिन एक छोटे से पाप के कारण मैं मेढकी बन गई और साथ में तुम भी। अगर तुम आज उनका जाप करोगे तो तुम्हें इस दर्द से आराम मिल जाएगा। अब क्या था, जान बचाने के लिए वह भी श्री गणेश जी की पूजा करने लगा। दोनों मिलकर श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। और फिर क्या था, उनकी भक्ति देखकर भगवान श्री गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो चूल्हे पर गर्म हो रहा था उसे लात मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद दोनों मेढक की जिंदगी बच जाती है और फिर दोनों कूद कूद कर उसी कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। अब तो दोनों मेढक मेढकी श्री गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हो गए थे और वह हमेशा श्री गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी करने लगे। इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से मेढक मेढकी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंतकाल में मरने के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। जय हो गणेश बाबा। ओम नमः शिवाय। हे गणेश बाबा, जिस तरह आपने मेढक मेढकी का उद्धार किया, उसी प्रकार सभी प्राणियों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना, उनका उद्धार करना। प्रिय भक्तगणों, हमारे इस चैनल पर भगवान शिव से संबंधित और बहुत सारी कथाएं, अन्य पुण्य फलदायी कथाएं सुनाई जाती हैं। एक बार आप उसे अवश्य ही श्रवण करें। कथा को पूरे अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।